प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 प्लस पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों आपके बिल्कुल शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन? आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दोस्तों आपके एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न आते हैं। 50 गुणा 3 कर दो, 150 नंबर का मैटर है दोस्तों, वो आपके एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि का आता है। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट कर देना आपके 50 में से कितने सही होते हैं। दोस्तों आपको पता है अभी आपके एग्जाम में दोस्तों है ना 0, 1, 2, 3 वाला दोस्तों ये नियम नहीं है। अगर प्रश्न को गलत किया तो 0 नंबर, सही किया तो 3 नंबर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, क्लास को ध्यान से पूरा देखना, नहीं तो क्या है दोस्तों नंबर कट जाएंगे। बहुत सिंपल विषय, बस प्रश्न को समझना पड़ेगा। अगर आपने प्रश्न को समझ लिया तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपको पहले ही बता देता हूं दोस्तों, इस क्लास को अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या करना है, खुद को टीचर समझना है। आप क्या बन गए हो दोस्तों, 10 मिनट 15 मिनट के लिए टीचर बन चुके हो। ठीक है, और आपको क्या करना है, टीचर होने के नाते सारे उत्तर देने हैं। आपका दृष्टिकोण है वो टीचर के अनुसार होना चाहिए। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। आज समाज दोस्तों क्यों पीछे रह रहा है, पिछड़ क्यों रहा है? अंधविश्वास के कारण क्या, सांप्रदायिकता के कारण, बेरोजगारी के कारण, या शिक्षा पर अधिक खर्चे करने के कारण। तो आपको पता है विद्यार्थियों समाज क्यों पिछड़ रहा है, अंधविश्वास के कारण। जैसे किसी को सांप काट लेता है गांव में, क्या करते सीधे दोस्तों भोपा जी के पास जाते हैं, जहां पर हॉस्पिटल जाना चाहिए ना, कहाँ जाते हैं वो, बिल्कुल भोपा जी के पास जाते हैं। तो ये एक तरीका क्या है, अंधविश्वास है। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए राइट है कि समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, अंधविश्वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शिक्षा में सुधार है वो अपन किस प्रकार ला सकते हैं। आज की दोस्तों शिक्षा नगरी है वो कोटा कहलाती है। ठीक है, पर दोस्तों अगर आपसे पूछे शिक्षा में सुधार है वो अपन कैसे ला सकते हैं, शिक्षा में सुधार अपन किस तरीके से दोस्तों ला सकते हैं। शिक्षा पर अधिक धन देकर, मतलब खर्चा करके अधिक, या शिक्षा में प्रशासनिक सुधार करके, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके, या परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके। देखो अगर आपको शिक्षा में सुधार लाना दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, योग्य शिक्षक लाने पड़ेंगे। शिक्षक क्या होने चाहिए, सारे योग्य होने चाहिए दोस्तों और अपने विषय के प्रति समर्पित होने चाहिए। तभी क्या होगा दोस्तों, शिक्षा में सुधार आएगा। अगर टीचर अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे समझाएंगे, तभी क्या होगा विद्यार्थियों, शिक्षा में सुधार आ सकता है। तो पहले क्या करेंगे अपन, शिक्षा में दोस्तों क्या करेंगे, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है। इन चारों में से बताओ, एक बालक होता है ना, उसका विकास दोस्तों अधिक किससे होता है, अपनी पाठशाला से दोस्तों, अच्छी पुस्तकों से, धनवान माता पिता का होना, या दोस्तों योग्य समर्पित शिक्षकों का होना। बच्चे का विकास किस तरीके से होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। अगर उसको अपन इस स्कूल में भेजेंगे, अच्छी पाठ्य पुस्तकें लाएंगे, या माता पिता का धन अधिक होगा घर पे, या योगेश्वर और दोस्तों समर्पित शिक्षकों का होना। तो आपको पता है विद्यार्थियों अगर स्कूल में क्या होंगे, टीचर अच्छे होंगे, समर्पित होंगे। अगर टीचर समर्पित है विद्यार्थियों तो बालक का विकास निश्चिंत होगा। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, बालक के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, वो होता है समर्पित शिक्षकों का। योग्य और समर्पित शिक्षकों का योगदान क्या रहता है दोस्तों, बालक के विकास में सबसे अधिक रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। लीजिए अगला सवाल, आप किस विचार से सहमत है। 4 विचार आपके सामने, इनमें से बताओ आप कौन से विचार से क्या है, बिल्कुल सहमत हैं। अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अध्यापक छात्रों को निरुत्साहित करते हैं, अध्यापक छात्रों को गुमराह करते हैं, या अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। इनमें से बताओ आप किस कथन से बिल्कुल सहमत हैं। तो दोस्तों अध्यापक क्या करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। ये कथन बिल्कुल क्या है, राइट है भाई। अध्यापक क्या करता है दोस्तों, राष्ट्र का निर्माण करता है। इसमें नेगेटिव पॉइंट कौन सा है कि गुमराह करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये क्या, एक देखो जो प्रश्न होता है दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में से एक नेगेटिव पॉइंट आता है, तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करे, ये निर्णय कौन करेगा। अब बताओ भाई, बच्चा जो होता है दोस्तों क्लास में स्कूल जा रहा है, क्लास में पीरियड आते हैं विद्यार्थियों, उनमें से बताना है दोस्तों कि किसी भी घंटे में क्या पढ़ना है उसको, ये कौन निर्णय करता है। बिल्कुल दोस्तों समय छात्र करेगा,
माता पिता करेंगे, शिक्षक या प्रधानाचार्य? तो बिल्कुल क्या करेंगे दोस्तों, वो टीचर बताएंगे कि स्कूल में बच्चे को किस दोस्तों आपके बिल्कुल पीरियड में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, टीचर का इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा होता है, वो आपको बताना है। अनुशासन प्रबंधन, विषय वस्तु शिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, या दोस्तों छात्र दिग्दर्शन? फटाफट कमेंट करो छात्र, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। बिल्कुल छात्र दिग्दर्शन, जी हाँ दोस्तों, छात्र दिग्दर्शन अगर टीचर करता रहेगा समय समय पर तो बालकों में कोई भी दोस्तों क्या है, दिक्कत नहीं आएगी, अनुशासन भी बना लेंगे, विषय वस्तुओं की जानकारी मिल जाएगी और उनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, अध्यापक बनने के बाद यदि आपको अवसर मिला तो मैं शिक्षक संघ का सेवक बनकर नेता बनना पसंद करूंगा, या शिक्षा अधिकारी बनना पसंद करूंगा, आधिकारिक धन कमाना पसंद करूंगा, या दोस्तों बिल्कुल अपना आधिकारिक समय छात्रों में व्यतीत करूंगा? अगर आप टीचर बन जाते हो, मान लो आप टीचर बन गए विद्यार्थियों, तो टीचर बनने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं दोस्तों आधिकारिक अपना समय वो छात्रों के हित में दूंगा। ठीक है, छात्रों के साथ व्यतीत करना पसंद करूंगा, छात्रों की जो भी समस्या उनको सुधार करूंगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। आधिकारिक धन कमाना सही मत कर देना, नंबर कट जाएगा दोस्तों। धन नहीं कमाना, क्या करना है, बच्चों के साथ अपना व्यवहार बनाना है। बच्चों को जिस चीज में दोस्तों उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है उनको मोटिवेट करना और उनका क्या करना, मार्गदर्शन करना। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ये कि हमारा बहुत बिल्कुल ये विषय क्या है, बहुत मजेदार प्रश्न आते हैं इसमें से, और अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। ठीक है ना। अगला बताओ भाई, आपके छात्र विद्यालय के बाहर झगड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तटस्थ रहेंगे, उनके माता पिता को शिकायत करेंगे, छात्रों को समझाएंगे और प्रयास करेंगे, या छात्रों की शिकायत है वो प्रिंसिपल साहब से करेंगे? बताओ भाई, आपके विद्यालय के बाहर क्या करें विद्यार्थियों, छात्र झगड़ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, समझाएंगे। जब काम समझाने से चल रहा है तो शिकायत क्यों करनी है? जब काम क्या है दोस्तों, बात को समझाने से सोल्व हो रहा है मैटर, तो आगे नहीं बढ़ाना है, तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, छात्रों को समझाएंगे भाई कि झगड़ना वगड़ना नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं अध्यापक बनना चाहता हूं, बताओ भाई आप टीचर बनना क्यों चाहते हो? देखिए, अधिक आराम मिलेगा, अधिक रुपया कमा सकता हूं, छात्र सम्मान करेंगे, या इससे जीवन में आदर्श प्राप्त होंगे? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो विद्यार्थियों, अध्यापक बनना क्यों चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, हर जगह सम्मान मिलेगा, जीवन के आदर्श बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कहीं भी जाओगे ना, आओ मार्ट साहब आओ, आओ मार्ट साहब आओ, बीच में बिठाएंगे दोस्तों। तो मैं बता रहा हूं, जो ऑप्शन डी कमेंट कर रहे क्या होगा विद्यार्थियों, अच्छे आदर्श प्राप्त होंगे, सम्मान मिलेगा। बिल्कुल, शिक्षक क्या करता है विद्यार्थियों, अभी मैंने बात की थी, ये राष्ट्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कक्षा में अध्यापन कार्य सरल हो जाता है, कक्षा में अध्यापन कार्य होता है वो कब सरल होता है? कक्षा नियंत्रित हो, शिक्षक अध्यापन में मेहनत करे, या छात्र पढ़ने तो प्रेरित हो, या दोस्तों शिक्षक कक्षा में पूर्ण तैयारी करके आए? अब बताओ भाई, पढ़ने में मजा कब आता है दोस्तों? पढ़ने में मजा कब आएगा, जब टीचर क्या आएगा, फिर बिल्कुल टीचर फुल तरीके से अपने जो विषय होता है, सिलेबस होता है, जो उसको टॉपिक दिया जाता है पढ़ाने के लिए, वो पूरा कवर करके आएगा, तब क्या आएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल अध्यापन सरल हो जाएगा। बिल्कुल टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा और बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए उसमें क्या करना है, बिल्कुल शिक्षक कक्षा में क्या करेगा, पूर्ण तैयारी करके आएगा, तब क्या होगा विद्यार्थियों, बिल्कुल अध्यापन सरल हो जाएगा, है ना। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षक का क्या होता है, शिक्षक अपने विषय के प्रति है ना पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तब क्या आता है, पढ़ाने में मजा आता है। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है, आधा किताब से देख के बोल रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर घर से तैयारी करके आएगा तो पढ़ने का और पढ़ाने का मजा भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ती है, बताओ भाई समाज में सम्मान प्रतिष्ठा है वो किससे बढ़ती है? सत्ता में आने पर, यूनियन की शक्ति बढ़ने से, आदर्श व्यवहार से, या समाज सेवा से? फटाफट कमेंट करो भाई। बहुत अच्छा सवाल है विद्यार्थियों। समाज में आपको सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आदर्श व्यवहार होने चाहिए। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए विद्यार्थियों, आदर्श होना चाहिए। बिल्कुल लोगों के प्रति झुकाव होना चाहिए, विनम्र भाव होना चाहिए, आपका लोगों से हंसमुख बात करनी चाहिए,
कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब क्या विद्यार्थियों होगा, तब आपका समाज में सम्मान भी होगा और आपको प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आपसे पूछा दोस्तों, नेतृत्व मतलब नेता, बिल्कुल जो क्या करता है विद्यार्थियों, पूरी टीम का नेतृत्व करता है, हैंडलिंग करता है। उसके लिए क्या आवश्यक है, धन होना चाहिए, क्या पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता, उच्च बौद्धिक योग्यता या सुंदरता। बताओ भाई, नेता बनने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए, तो आपको पता है ना, नेता के लिए क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों, सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नेता क्या होता है, नेता पूरे समाज का विकास करता है विद्यार्थियों, तो उसमें क्या होनी चाहिए, सामाजिक परिपक्वता होनी बहुत जरूरी है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको ये प्रश्न गलत हो रहे हैं तो पहले आप थ्योरी पढ़ गया हो। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अभी बताऊंगा थ्योरी कहां से पढ़नी है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे। आपने देखा होगा पहले क्या होता था विद्यार्थियों, अपनों को भी क्लास में मॉनिटर बना देते थे तो बिल्कुल मजा आता था, फिर है ना, लगता था मैं प्रिंसिपल बन गया। तो वही चीज दोस्तों, आप क्लास में किस बच्चे को मॉनिटर बनाना पसंद करेंगे, होशियार विद्यार्थी को, अपने समय के पुत्र को, सुंदर छात्र को या उद्दंड छात्र को। बताओ भाई, मॉनिटर तो हमेशा किसे बनाना चाहिए, होशियार विद्यार्थी को, जो पढ़ने में क्या हो, अच्छा हो, क्यों नहीं, ठीक है ना। अगर अपन क्या करेंगे, उद्दंड छात्र को बढ़ाएंगे तो खुद तो झगड़ा करेगा ही, दूसरे को भी झगड़ा करवाएगा। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मॉनिटर हमेशा क्या होना चाहिए, होशियार विद्यार्थी होना चाहिए। और भेदभाव नहीं करना है कि खुद के छात्र को बना दिया या पुत्र के बना दिया, ठीक है ना, खुद के बेटे को नहीं बनाना। क्या करना है, क्लास के होनहार विद्यार्थी को क्या करना है, मॉनिटरिंग सौंपनी है, ठीक है। ताकि बिल्कुल जब क्लास का घंटा फ्री हो तब वो क्या करेगा, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आगे आएगा, कहेगा ये टॉपिक तैयार करो, ये पढ़ो, आंसर नहीं आ रहे हैं। तो ये दोस्तों अगर अच्छा मॉनिटर है तो क्लास का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है, ठीक है। अगला सवाल, आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, बिल्कुल आपका टारगेट क्या है दोस्तों, धन कमाना, आनंद लूटना, शिक्षा प्रसार करना या ख्याति प्राप्त करना। आपके जीवन का टारगेट विद्यार्थियों, टारगेट सबका होता है और अपना टारगेट क्या है विद्यार्थियों, शिक्षा प्रसार करना। बिल्कुल बच्चों को क्या करना विद्यार्थियों, अच्छी शिक्षा प्रदान करना, यही हमारा लक्ष्य है जीवन का। तभी अपन क्या कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, आगे रीट का एग्जाम देंगे और टीचर बन जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, करके सीखना अधिक उपयोगी है, क्योंकि दोस्तों बताओ, किसी अगर अपन करके सीखते हैं ना, एक तो अपन सीधे देखते हैं और उसको अपन करके सीखते हैं, ये दोस्तों इतना उपयोगी क्यों होता है। देखिए, कक्षा का अनुशासन बनता है, ये अधिक रुचिकर हैं, इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं या ये बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। करके सीखना विद्यार्थियों, इससे क्या होता है, बच्चों में दोस्तों क्रियाशीलता आती है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, जैसे अपन कोई काम देख रहे हैं और खुद करके सीख रहे हैं, तो करके सीखेंगे वो क्या होगा दोस्तों, अधिक उपयोगी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, एक शिक्षक की उपयोगिता निर्भर होती है, एक टीचर की उपयोगिता है विद्यार्थियों, वो किस पर निर्भर करती है, उसके साथियों के समूह पर, उसकी कार्यनिष्ठा पर, उसकी विद्यालय स्थिति पर या उसकी आय पर। एक टीचर होता है विद्यार्थियों, उसकी उपयोगिता किस पर निर्भर करती है, वो बिल्कुल करती है दोस्तों उसकी कार्य प्रतिष्ठा कितनी है, वो काम कितने दोस्तों मेहनत से कर रहा है, कितने लगन से कर रहा है। अगर टीचर है दोस्तों, है ना, कोई टीचर है उसको पढ़ाना पसंद नहीं है और वो टीचर बन गया है तो फिर वैसे ही पढ़ाएगा, और जिसको दोस्तों टीचर बनना है और पढ़ाने में मजा आता है फिर पढ़ाएगा तो बात अलग होती है, ठीक है ना। तो क्या होगा दोस्तों, उसकी कार्य की निष्ठा पर क्या होता है, बिल्कुल शिक्षक की उपयोगिता डिपेंड करती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, विद्यालय में पुस्तकालय का स्थापना का उद्देश्य होता है, लाइब्रेरी दोस्तों, है ना, विद्यालय में क्या होती है, लाइब्रेरी होती है विद्यार्थियों, इसकी स्थापना पीछे उद्देश्य क्या होता है, क्या टारगेट होता है विद्यालय का, छात्रों में अध्ययन योग्यता का विकास करना, छात्रों में पुस्तकालय का प्रयोग संबंधी कौशलों का सर्जन करना, छात्रों में मनोरंजन ढंग से मानसिक विकास करना या उपरोक्त सभी। तो देखो, पुस्तकालय का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, जहां पर पुस्तकें पढ़ी हो, बच्चे शांत वातावरण में बैठ कर पढ़ता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका उद्देश्य क्या होता है विद्यार्थियों, अध्ययन में योग्यता का विकास करना, ठीक है, कौशल का सर्जन करना, मनोरंजन ढंग से पढ़ाई करना। तो क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों, छात्रों को दिए गए लिखित कार्य को, छात्रों को होमवर्क देते हैं ना, बिल्कुल लिखित कार्य विद्यार्थियों, ठीक है, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में या जब समय मिले तब जांच लेना चाहिए। बताओ भाई, होमवर्क देते हैं, आपको पता होगा विद्यार्थियों, कोई कोई टीचर क्या करते हैं, आज होमवर्क दिया तो कल सुबह आते ही पहले कॉपी चेक करते हैं, है ना,
तो बिल्कुल क्या रहता है विद्यार्थियों, जब आपको समय मिले तब क्या करना है विद्यार्थियों, बिल्कुल जांच कार्य करना चाहिए। ठीक है, जब पढ़ाने का समय है तो पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है। शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य होता है विद्यार्थियों, वो क्या होता है, प्रधानाचार्य के आदर्शों का पालन करें, सामुदायिक सेवा की भावना से कार्य करें, छात्र हित में कार्य करें या स्वहित में कार्य करें। बताओ भाई, शिक्षक का प्राथमिक दोस्तों कर्तव्य क्या होता है, वो बिल्कुल क्या करेगा विद्यार्थियों, प्रिंसिपल के आदर्शों का अनुपालन करे। जी हाँ, जैसा प्रिंसिपल बोल रहा है वो उसका प्रथम कर्तव्य होता है। बिल्कुल, टीचर की हैंडलिंग कौन करता है, प्रिंसिपल ही तो करता है विद्यार्थियों। फिर वो क्या करेगा विद्यार्थियों, फिर वो छात्रों के हित में कार्य करेगा। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उसमें से जो सबसे अधिक सही है दोस्तों, उसको आपको राइट करना है। अब जो बच्चे कमेंट करें थ्योरी कहाँ से पढ़ें, कोर्स कहाँ से ले विद्यार्थियों, तो प्ले स्टोर से आप क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ऐसा लोगो आएगा, इस लोगो को डाउनलोड करो ऐप को दोस्तों, लॉगिन वगैरह कर दो। यहाँ पर आपको दोस्तों मिलेगा पूरा ड्रीम बैच। जी हाँ दोस्तों, 2025 का नया कोर्स है, बिल्कुल न्यू सिलेबस पर आधारित है, आपको सारी क्लास मिल जाएगी। शिक्षण में भी रुचि विद्यार्थियों, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी, राजस्थान जीके, सब आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है, वो आपको आरपी स्टडी ऐप में मिलने वाला है। इस कोर्स की दोस्तों खास बात क्या है, राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है। हर क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलती है, पुराने 15 वर्ष के पेपर है वो आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलते हैं। इससे बढ़िया और क्या ही चाहिए। ठीक है ना, तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर कोर्स लेने में समस्या आ रही है, आपको पता नहीं कोर्स कैसे लेते हैं, तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, सीधा कॉल करें, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठा लो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, विद्यालय की विद्यालय की साधन संपन्न बनाने को अपन क्या करेंगे, विद्यालय को क्या करना अपन को दोस्तों, साधन संपन्न बनाना है। तो क्या करेंगे, अपना वेतन कम कर देंगे, है ना, कि भाई मुझे क्या करो, मुझे मेरा वेतन कम कर दो भलाई, पर विद्यालय को क्या बढ़ाओ, साधन संपन्न बढ़ाओ। या विद्यार्थियों छात्रों का शुल्क बढ़ा देंगे, सरकार से मांग करेंगे, या इस तरह लोगों से क्या करेंगे, सहायता के लिए प्रेरित करेंगे। अब देखो अपने गांव में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें कमरे कम पड़ रहे हैं, है ना, रूम कम पड़ रहे हैं दोस्तों, बच्चे के बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो अपन क्या करेंगे विद्यार्थियों, जो आपके गांव के स्थायी लोग हैं उसको क्या करेंगे विद्यार्थियों, स्थानीय लोगों से दोस्तों अपील करेंगे, भाई आप थोड़ी थोड़ी मदद करो, ताकि स्कूल में क्या है, नया भवन बन जाए, आपके बच्चे पढ़ेंगे, फ्री पढ़ाते अपन उनको, तो शुल्क नहीं बढ़ाना है विद्यार्थियों, अपना वेतन भी कम नहीं करना है, क्योंकि अपन वेतन कम करें फिर काम करने में मजा नहीं आएगा। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है। बिल्कुल क्या करेंगे विद्यार्थियों, स्थानीय लोगों की सहायता लेंगे, है ना। गांव में कितने लोग रहते हैं, अगर 500 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, अपना भवन तैयार हो जाएगा, या अपनी आवश्यक सामग्री आ जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, आप एक अच्छा प्रधानाचार्य किसे कहेंगे। बताओ, आप एक अच्छा प्रिंसिपल है वो किसे कहेंगे, जो विद्यालय में समय से आता हो, जो हर शिक्षक को खुश रखने का प्रयास करता हो, जो हिसाब किताब में माहिर हो, जो विद्यालय के हर पक्ष को सुधारने का प्रयास करता हो। देख, अच्छा प्रिंसिपल को दोस्तों कौन होता है, जो क्या करता हो, विद्यालय के दोस्तों क्या करता हो, हर पक्ष को क्या करें, सुधारने का प्रयास करें, वही क्या होता है दोस्तों, अच्छा प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना, सुधार बहुत जरूरी है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, परिवार एक साधन है, परिवार दोस्तों किसका साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का, या औपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक या दूरस्थ शिक्षा का। परिवार दोस्तों जो होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों, ये आपका क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा का बिल्कुल साधन होता है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, परिवार साधन होता है। साथ में काउंट करते रहो, और क्लास को दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी क्लास आए आपके पास सीधा मैसेज आता रहे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, छात्रों में, है ना, शिक्षक में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है। छात्रों में जो टीचर की सहभागिता होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कक्षा ग्रह के आकर्षण पर, छात्रों में उत्साह लाने पर, छात्रों की शिक्षक की विद्वत्ता पर, या शिक्षण की विधि पर। देखो कोई टीचर है वो क्या कर रहा है दोस्तों, उसकी टीचर अच्छी है, ठीक है ना, टीचिंग मेथड अच्छा है, उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है विद्यार्थियों, या वो विद्वान है, तो क्या करें विद्यार्थियों, बच्चे अपने आप उससे क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, फिर वार्तालाप शुरू होगा। तो सहभागिता उसमें कब आएगी, जब शिक्षक क्या होगा, विद्वान होगा। शिक्षक क्या होगा विद्यार्थियों, विद्वत्ता आएगी उसमें। सी ऑप्शन सही है। अगला बताओ विद्यार्थियों, विद्यालय पढ़ाने के लिए, है ना, विद्यालय पढ़ाने के लिए दोस्तों आपको बताना है, जाते समय क्या करना चाहिए, गौरवपूर्ण कपड़े पहनने चाहिए दोस्तों, एक स्वच्छ सादा कपड़े पहनने चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए, या पुराने कपड़े पहनने चाहिए। लो जी बताओ भाई, आप लग गई नौकरी,
टीचर बन गए तो बताओ कैसे कपड़े पहनोगे। बिल्कुल आपको क्या विद्यार्थियों फटी हुई जींस पहन कर नहीं जाना है, फटी हुई जींस तो बिल्कुल नहीं विद्यार्थियों, ओनली फॉर बिल्कुल फॉर्मल कपड़े, मतलब स्वच्छ और सादे कपड़े पहन के जाना है, ठीक है ना। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को पढ़ना पसंद करेगा। इनमें से टीचर जो होता है विद्यार्थियों वो किस पुस्तक को पढ़ना पसंद करेगा। अब यहां पर क्या करना, आपको भक्ति नहीं दिखानी है, आप टीचर हो, टीचर के माइंड से सोचना है विद्यार्थियों, रामायण, गीता, गोदान या शिक्षण विद्या। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, टीचर में से क्या करता है, शिक्षण विद्या पढ़ता है, जिससे क्या हो सके विद्यार्थियों उसके पढ़ाने की कला में सुधार आए, टीचिंग मेथड पढ़ेगा भाई वो। ऑप्शन डी क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही है। और ये शिक्षण विद्या है वो आपको आगे रीट में मिलने वाली है, रीट में मिल जाएगी आपको ये शिक्षण विद्या, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को अपन क्या करेंगे, समय के महत्व पर भाषण देंगे, समय बीतने पर पछतावा करना पड़ता है ये बताएंगे, समय का समय सदुपयोग करेंगे या उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। छात्र क्या कर रहे, समय बर्बाद कर रहे, गेम वगैरह खेल रहे, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो अपन बढ़िया भाषण देंगे, भाषण में क्या कहेंगे भाई अब पढ़ लो है, फिर बाद में दिक्कत आएगी, अब पढ़ोगे तो आगे आपको मजे ही मजे हैं, है ना, आगे बहुत आपको दोस्तों क्या होगा, सरल तरीके से काम ले पाओगे, नहीं तो फिर मजदूरी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, पढ़ाई कर लो, ये करेंगे, भाषण देंगे, बिल्कुल देंगे, है ना। समय बीतने में पछताना पड़ता है वो भी बताएंगे विद्यार्थियों, और समय का सदुपयोग करना सिखाएंगे। मतलब अभी क्या करेंगे दोस्तों, अपन उपयुक्त सभी कार्य करेंगे, जी हाँ उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। अगला बताओ भाई, अध्यापक के व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करता है। अध्यापक के दोस्तों व्यक्तित्व के निर्माण को कौन प्रभावित करता है, वो दोस्तों करता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया। कौन दोस्तों करता है, आनुवंशिकता और वातावरण की अनुक्रिया। ये क्या करती है विद्यार्थियों, बिल्कुल शिक्षक के अध्यापक के व्यक्तित्व के निर्माण को प्रभावित करती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, शिक्षण विधि की सफलता निर्भर करती है। शिक्षण विधियों की दोस्तों जो सफलता होती है किस पर निर्भर करती है, कोर्स पूरा होने पर, विद्यार्थियों को नोट्स मिलने पर, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर, या परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर। अब देखो आप क्या कर रहे हो, शिक्षण विद्या ला रहे हो, बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है ना, बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर दोस्तों विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी का टारगेट अपना होता है ना कि इस बार भाई क्या करना अपन को, बिल्कुल आपको फर्स्ट ग्रेड में लगना है, सेकंड ग्रेड लगना है, रीट लगना है, जो भी आप दोस्तों अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो क्या है दोस्तों, मैंने शिक्षण विद्या सफल है, नहीं तो वो सफल नहीं है। मतलब क्या होगा विद्यार्थियों, उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, अगर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही तो क्या है, अपना टीचिंग मेथड फेल है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों में अगर सामाजिक विकास करना है तो आप क्या करेंगे, छात्रों को अलग समाज से बनाएंगे, या छात्रों को समाज शास्त्र पढ़ाएंगे, छात्रों में समाज का महत्व बताएंगे, या छात्रों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए अवसर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं और आप उनको सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेने दे रहे हो तो उसको क्या है विद्यार्थियों, सामाजिक विकास के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। इसलिए अपन क्या करेंगे विद्यार्थी, छात्रों को बिल्कुल सामाजिक कार्यक्रम में क्या करेंगे, भाग लेने के लिए बिल्कुल अवसर प्रदान करेंगे। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कंप्यूटर शिक्षा है अत्यधिक उपयोगी है, अधिक उपयोगी है, अधिक कठिन है, या इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर की शिक्षा होती है ना वो क्या होती है, उपयोगी है भाई साहब। आने वाले समय में क्या है दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आपको पता है एआई वगैरह सब काम कहाँ से हो रहा है विद्यार्थियों, एआई से हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षा क्या है, बहुत उपयोगी है, ठीक है ना, बहुत ही उपयोगी है विद्यार्थियों। अगला बताओ, विद्यालय है ना, विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है, ये कथन कैसा है, आंशिक सत्य, असत्य, असत्य, सत्य, आंशिक सत्य। अब देखो विद्यालय क्या होता है, समाज का छोटा रूप होता है, ये कथन क्या है, बिल्कुल राइट है, कथन कैसा है, बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु शेयरों का धंधा करूंगा, ट्यूशन करवाऊंगा, पुस्तकें लिखूंगा, या कंप्यूटर पे कुछ काम करना सीख, बताओ फटाफट कमेंट करो। आपकी आमदनी कम है विद्यार्थियों तो क्या करोगे, शेयर मार्केट में लगाओगे, क्या शेयर मार्केट में नहीं लगाओ, क्या करेंगे अपन, पुस्तकें लिखना स्टार्ट कर देंगे, जिससे बच्चों में शिक्षा में क्या आएगा, बिल्कुल आपका इफेक्ट पड़ेगा, और दोस्तों मानो क्या होगा, आमदनी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ दोस्तों, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, बिल्कुल शिक्षक और माता पिता के मध्य है, छात्र और टीचर के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य, या शिक्षक और शिक्षक के मध्य। तो आपको पता है विद्यार्थियों ये क्या है, छात्र और शिक्षक के मध्य क्या होती है विद्यार्थियों, एक पारस्परिक क्रिया होती है, शिक्षण टीचिंग, ठीक है। अगला बताओ चलो, आपके मतानुसार
कक्षा का संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए, कठिन, सामान्य, रोचक या व्यापक। आपके अनुसार बताना भाई कि कक्षा का जो संप्रेक्षण है कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। बिल्कुल, अगर रोचक एक्साइटमेंट भरा है तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर बोरिंग सा है तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, रोचक होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ दोस्तों, मैं नियमित क्लासें लेता हूं क्योंकि मेरे प्रधानाचार्य बहुत सख्त आदमी है ना, या मुझे इसके लिए तनख्वाह मिलती है, मुझे आनंद मिलता है, या ऐसा न करने पर कहीं मेरे विद्यार्थी मेरी शिकायत न कर दे। मैं डेली क्लास क्यों लेता हूं विद्यार्थियों, आप खुद सोच सकते हो। एक मॉर्निंग 8 बजे, एक दोपहर 2 बजे और एक शाम को 9 बजे। क्यों दोस्तों लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या आता है, आनंद आता है। बच्चों को पढ़ाने में क्या मिलता है मुझे दोस्तों, आनंद आता है। अगर आपको आनंद आ रहा है तो फटाफट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है योग्यता, विकसित होती है क्या, बौद्धिकता, परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं। आपकी राय में दोस्तों है ना, शिक्षा से क्या विकसित होता है, अरे शिक्षा से परिपक्वता बढ़ती है। क्या बढ़ती है दोस्तों, परिपक्वता में विकास होता है। बच्चा मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। ठीक है, उसको सारी जानकारी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है अंदर। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है, कुछ कह नहीं सकते, समूह का हित, सेवा की इच्छा या प्रशंसा। देखो नेता होता है विद्यार्थियों, इसका बुनियादी आधार क्या होता है, समूह का हित में कार्य करना। जो उसका समूह इसको क्या करना, हित में कार्य करना क्या होता है, नेतृत्व का बुनियादी आधार होता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है समस्त जीवन के लिए, शिक्षण हेतु, परिवार हेतु या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, आपके अनुसार दोस्तों है ना, चेतना व जागरूकता, आपको पता है ये क्या है, पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, समस्त जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आपकी राय में कुशल नागरिक का अर्थ क्या होता है। कोई कुशल नागरिक है तो अपन कुशल नागरिक किससे कहेंगे दोस्तों, अधिकारों को प्राप्त करना, बुराइयों से लड़ना, अपने कर्तव्यों का पालन करना या सबसे कल्याण हेतु चिंतन करना। तो आपको पता है विद्यार्थियों, कुशल नागरिक कौन होता है, जो अपने अधिकारों को प्राप्त करता है। क्या करता है दोस्तों, अपने अधिकारों को प्राप्त करता है। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अच्छे नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम क्या होता है, विद्यालय, खेल का मैदान, घर या इनमें से कोई नहीं। बच्चे में क्या करना विद्यार्थियों, नेतृत्व के गुण लाने, तो बिल्कुल वो सबसे अधिक दोस्तों काम होते हैं खेल के मैदान में। जी हाँ दोस्तों, लीडर होता है, लीडर वो क्या होता है विद्यार्थी, उसमें नेतृत्व का विकास होता है। जैसे कबड्डी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या होता है, बिल्कुल आप कैप्टन होता है विद्यार्थियों। तो कैप्टन क्या करता है विद्यार्थी, उसका पूरा नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थियों, नेतृत्व के गुणों का विकास सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये दोस्तों आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फटाफट कमेंट करना कि आपके 40 में से कितने सही हुए। 40 में से कम आपके 25 प्लस ही होने चाहिए, क्योंकि ये अपनी पहली क्लास है। ठीक है ना। अब से क्लास डेली आएगी विद्यार्थियों, मॉर्निंग 8, दोपहर 2 और शाम को 9। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो। और प्ले स्टोर से क्या करना है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, ताकि आपको पूरी क्लास से मिल सके। और जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया भाई, अब देखो सीधे आप प्रश्न करते हो तो इसमें उत्तर गलत होता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करो दोस्तों, और यहाँ से क्या करें, आप BSTC कोर्स को परचेस करें। कोई भी समस्या आ रही, नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करना ये क्लास कैसी लगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।